नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दिशा की इंसाफ के लिए मुहिम चल रही थी और इस बीच एक्ट्रेस पायल घोष सामने आ गई। जी हां, इन दो बेटियों को आप देखिए, ध्यान से देखिए। एक तरफ दिशा है, जी हां, जिनकी मौत हो चुकी है और इनकी मौत के मामले में हमने बड़ा खुलासा एक चश्मदीद के हवाले से किया था और चश्मदीद ने जो कहा उसको हमने सीबीआई तक पहुंचा दिया। लेकिन देश की एक और बेटी अब सामने आई है। जी हां, पायल घोष अभिनेत्री हैं और इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। इन्होंने न्यूज नेशन से बात की है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर, जी हां, बहुत बड़े डायरेक्टर, इनकी कई फिल्में आपने देखी होंगी, इनकी कई बातें आपने सुनी होंगी, नारीवादी बातें सुनी होंगी, सीना चौड़ा करके कैसे घूमते हैं वो आपने देखा होगा। अनुराग कश्यप, नाम अनुराग कश्यप है और बहुत घिनौना आरोप इन पर लगा है। अनुराग कश्यप से जो आरोप अनुराग कश्यप पर लगा है वो सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि खुलकर 6 साल बाद जो अभिनेत्री हैं पायल घोष, वो कह रही हैं कि वो बोल पाई हैं 6 साल के बाद, लेकिन अब उन्हें डर लग रहा है। हम आपको बता देते हैं कि अनुराग कश्यप ने शैतान नाम से एक बॉलीवुड फिल्म बनाई थी। एक्ट्रेस पायल का कहना है कि असल जिंदगी में भी पहली बार पायल घोष ने न्यूज नेशन पर हमसे जब बात की है तो उन्होंने बताया है कि अनुराग कश्यप ऐसे ही व्यक्ति हैं। बॉम्बे वेलवेट फिल्म की शूटिंग के दौरान अनुराग कश्यप ने पायल के साथ क्या क्या किया, आप जब सुनेंगे तो आपको घिन आ जाएगी अनुराग कश्यप पर। अनुराग कश्यप पर जो आरोप लगाया है पायल घोष ने, वो सुनकर आप कहेंगे कि क्या ऐसा इंसान होता है। जो लड़की पहुंची थी बॉलीवुड में काम मांगने के लिए, जो काम करना चाहती थी, अपना नाम बनाना चाहती थी, उसके साथ इतनी घिनौनी हरकत, और कंगना रनौत ने तो गिरफ्तारी की मांग की है। हम आपको सबसे पहले सुनवाना चाहते हैं कि देखिए आज न्यूज नेशन पर पायल घोष ने क्या कुछ कहा है, कितने गंभीर आरोप लगाए अनुराग कश्यप पर, जरा सुनिए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ही आस्क्ड मी आप कहाँ पे हो तुम, तो मैं ऐसे लाइक आई एम नियर बाई लोखंडवाला। तो उन्होंने बोला इफ़ वांट कम डाउन टू माई प्लेस। मैं उनके घर पे गई और ही वॉज़ वेरी नाइस दैट डे, वेरी स्वीट, बहुत अच्छे से बात किया, बहुत ही मुझे आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस, वेरी इंस्पिरेशनल। उन्होंने मुझे ये भी पूछा यू वांट टू बी एन एक्टर और अ स्टार, यू नो लाइक, एंड एवरीथिंग वॉज़ वेरी नाइस। उनके अपनी स्टोरी शेयर किया तो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस विथ हिम। तो देन लाइक थोड़ा सा मैं ओपन हुई, लाइक इन द सेंस लाइक ठीक है, इज़ अ नाइस पर्सन, लाइक यू नो लाइक यू नीड दिस काइंड ऑफ पीपल विल इंस्पायर यू, बिकॉज हम लोग कोई फिल्मी बैकग्राउंड से तो आते नहीं है, हम लोग नए लोग हैं, हमारे कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो हमें वी नीड टू मीट दिस काइंड ऑफ पीपल विल एक्चुअली इंस्पायर यू। बट नेक्स्ट डे जब गई तो चीज़ कुछ अलग ही हो गया। और द वे ही ट्रीटेड मी दैट डे, इन द सेंस, ऐसा नहीं कि मतलब ट्रीटेड इन द सेंस ही वॉज नाइसली ट्राइंग टू, मीन्स ऐसे वो मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं वो मुझे मतलब मैं एक्सेप्ट कर लूँ चीज़ को। एंड फिर मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील किया और मैंने उनको बताया भी सो आज मुझे जाने दो, हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर पक्का मिलेंगे, आज मुझे जाना है। then also he was not leaving me, and after quite a time then he said okay, I can feel that you are not ready for it, so next time when we will meet then be mentally prepared। और बस उसके बाद से आज तक मैं उनसे कभी नहीं मिली, एंड आई वॉज वेरी मच मेंटली श्योर कि मैं उनके साथ कभी काम भी नहीं करूँगी। वो घुमा फिरा के मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, ये सब नाम लेके। अभी पता नहीं सच है कि रॉन्ग गलत है, वो मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन जो अगर तुम सिर्फ मुझे कन्विंस करने के लिए किसी का नाम भी लेते हो एंड देन यू से रिस्पेक्ट वीमेन, और एक 2 दिन जानने वाली एक लड़की को तुम अपने उनके बारे में बोल देते हो, इट प्रूव्स दैट यू डोंट रिस्पेक्ट वीमेन। एंड किसी के बारे में भी ऐसे बोलना नाम लेके, वो बहुत गलत बात है। और तुमने मुझे बोला आज मैं सबको बोल रही हूँ, तो मतलब दैट इज़ रॉन्ग ना। तो मेरे सामने तुमको नाम नहीं लेना चाहिए था उनका। तो कहाँ से यू रेस्पेक्ट वीमेन? यू शुड हैव रेस्पेक्टेड द गर्ल्स, इफ़ यू हैव गुड रिलेशनशिप विद देम यू शुड हैव रेस्पेक्टेड देम, राइट? मैं मजबूर हो गई थी कल, और आज भी पता नहीं, अगर आई विल सी दैट आई विल ट्राई टू टेक सम सिक्योरिटी इफ़ आई वांट टू गो आउट, बट आई थिंक आई एम लिटिल स्केर्ड ऑफ कोर्स। बाकी चीज़ों से मैं नहीं डरती हूँ, लेकिन कुछ फिज़िकल हार्म हो जाए तो इस चीज़ से डरती हूँ। अब मुझे डर है, इसीलिए मैंने इवन पीएम से एंड इवन यहाँ के मुंबई पुलिस से भी सिक्योरिटी मांगी है, मैंने रिक्वेस्ट किया है उनको। अभी मुझे नहीं पता, मैं नहीं चाहती कि मैं फिज़िकली किसी भी तरह मुझे कोई किसी कुछ हो, मैं ये नहीं चाहती। सो आई विल टेक द सिक्योरिटी एंड आई विल टेक ऑल द प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड। आपने सुना
आपने सुना क्या कह रही हैं पायल घोष, आपने सुना कि कितना गंभीर आरोप है अनुराग कश्यप पर, आपने सुना कि अनुराग कश्यप के खिलाफ आवाज उठी है, और अनुराग कश्यप के खिलाफ जब आवाज उठी है तो वो अभिनेत्री डर भी रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि कहीं शारीरिक तौर पर उसे हानि पहुंचाया जा सकता है, यानी कि उसको डर है कि कोई अनहोनी हो सकती है। देश की एक बेटी डरी हुई है, देश की एक बेटी को डर लग रहा है। प्रियंका राणा अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ गई है, संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, और शांतनु सेन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन ये कैसा माहौल है, ये कैसा बॉलीवुड का डर है, जिस डर के आगे जो अभिनेत्रियां हैं, लड़कियां हैं, वो अपने घर में रहने के लिए मजबूर हो गई हैं। प्रियंका राणा, क्या अभिनेत्रियों को खुलकर अपनी बात कहने में डर लगना चाहिए? क्या काम मांगने के बदले उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? यही अभिनेत्रियां अपना नाम कमाने के लिए आती है ना बॉलीवुड में, तो क्या इनको कॉम्प्रोमाइज किए बिना आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है? प्रियंका, आप मुझे सुन पा रही हैं? साउंड नहीं है, लगता है प्रियंका तक आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रियंका, मैं आपके पास आऊंगा। नवीन जी भी हमारे साथ हैं बीजेपी से। नवीन जी, क्या इन लड़कियों को ऐसे डर कर घर में बैठना पड़ेगा? क्या बॉलीवुड ऐसा है जहां पर शैतान घूमते रहेंगे और लड़कियां, महिलाएं, अभिनेत्री घर में डर के मारे बैठे रहेंगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है? और ये समझिए कि कितना बड़ा डर है, जो नाम कमाने के लिए, काम करने के लिए आती है, उसके साथ इतना बड़ा डर जो है वो घर कर जाता है कि वो घर में बैठने के लिए मजबूर हो जाती है। विद्यानाथ जी, जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने पूरे सिस्टम को जहरीला कर दिया है, वो केवल इंडस्ट्री के लोग नहीं हैं, उसके साथ शामिल है अंडरवर्ल्ड, उसके साथ शामिल है वहाँ के पॉलिटिशियन। वो पॉलिटिशियन जो पॉलिटिशियन सबको अच्छे से मालूम है दिशा सान्याल के साथ क्या हुआ, दिशा सान्याल के साथ किस तरह से ब्रूटल मर्डर किया गया उसका, और उसके बाद उसकी जांच तक नहीं की गई, पूछा तक नहीं गया। और एक कोविड के अंदर आप कहते हो किसी दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी का मकान गिराने के लिए तो मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार के पास कोई संजय गुप्ता, एक सेकंड नवीन जी, एक सेकंड देखिए, हम एक साथ दो मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक सेकंड नवीन कुमार, एक सेकंड रुकिए नवीन कुमार, रुकिए एक सेकंड। हम दो मुहिम को एक साथ आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन दोनों मुहिम देश की बेटियों से जुड़ी हुई है, और इसीलिए हम सीधे संजय गुप्ता को लाना चाहते हैं। उनको स्क्रीन पर रखिए। संजय गुप्ता, आज जवाब दीजिए, क्या कहेंगे आप? क्या जवाब देंगे इस बेटी को, देश की इस बेटी को, पायल घोष को? आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो तो कह रही है कि उनको डर लग रहा है, उनको सुरक्षा चाहिए, मुंबई पुलिस से उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। संजय गुप्ता। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिसमें से आज पायल घोष आज सामने आई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद पहले आती तो और बहुत अच्छी बात रहती। इस तरह की जो भी कोई लड़कियां हैं जिसके साथ इस तरह की बात की गई, उनको सबको आगे आना चाहिए और अपनी बात बतानी चाहिए। इतने साल तक चुप नहीं रहना चाहिए। इससे तो ठीक है, आगे इतने साल बोलने के बाद भी डर लग रहा है संजय गुप्ता, इतने साल बाद बोलने के बाद भी डर लग रहा है। 6 साल से मुंह बंद करके बैठी हुई थी ये अभिनेत्री, ये महिला, ये लड़की, और अभी भी डर लग रहा है। आप सुरक्षा देंगे? आपकी सरकार सुरक्षा देगी? बिल्कुल, अगर उन्होंने सुरक्षा मांगे तो बिल्कुल उनको निश्चित तौर पर सुरक्षा दी जाएगी और दी जानी चाहिए। मैं इस बात की वो कहूंगा ताकि ये अपनी बात को सही से रख सके, और जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं, जिस भी तरह के आरोप लगाए हैं, कानूनी प्रक्रियाओं के तहत उसकी जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि ये गंभीर आरोप है। इस तरह के आरोपों को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। मैं इसमें क्या बात करते हैं सर? कंगना रनौत को सुरक्षा दी आप लोगों ने? कंगना रनौत को सुरक्षा दी आप लोगों ने? दिशा सान्याल को लेकर आप लोगों ने जांच की? जवाब दीजिए पहले इस बात का। आपके पास मैं लौट कर आऊंगा, आपके पास लौट कर आऊंगा। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए बड़ी खबर सबसे पहले अपनी जो हमारी जनता इस वक्त टेलीविजन देख रही है, हमारे जो व्यूअर हैं, उनको हम बताना चाहेंगे। बीजेपी सांसद रवि किशन का ये बड़ा बयान है रवि किशन का। पायल घोष के आरोप बेहद गंभीर है। रवि किशन ने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा है कि बहुत गंभीर आरोप हैं, मामले की जांच होनी चाहिए, मामले की जांच की मांग कर रहे हैं रवि किशन। लेकिन आपको बता दूं कि जब हमारी बात हो रही थी पायल घोष से, जब हमने उनसे कहा कि आप लीगल एक्शन लेना चाहती, आप आगे बढ़ना चाहती, तो डरी हुई थी। उन्होंने कहा कि उनको डर लग रहा है, इसलिए
इसलिए वो पहले सोचेंगी कि क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। कोई उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। परिवार के लोग डरे हुए हैं। परिवार के लोग नहीं चाहते हैं कि वो इस तरीके से लीगल एक्शन लें और उनकी जान को कल खतरा हो जाए, क्योंकि परिवार को लग रहा है कि उनकी बेटी को कल कहीं ऐसा दिन ना देखना पड़े, ऐसा कोई वक्त ना आ जाए जिससे उसको नुकसान हो जाए। हम आपको सुनवाते हैं कि रवि किशन ने क्या कहा है, जरा सुनिए। जांच की मांग की गई है मामले पर। आरोप गंभीर हैं और वो खुद पायल घोष जी आई हैं और सामने उन्होंने कुछ कहा है। एनसीडब्ल्यू ने भी उनसे कहा है कि अगर उसकी डिटेल फाइल की और ये तथ्य एकदम सही होते हैं तो इस पर सीरियसली एक कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए डेफिनेटली। क्योंकि अगर हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम लोग नारी कोई रक्षा की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी है हमारी सरकार और इसको बढ़ावा दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके हर चीज़। तो उसमें अगर कोई बेटी, कोई भी नारी कोई भी गुहार लगाती है तो उसके लिए जांच की सारी एजेंसियां, वो सारे दरवाजे खुले रहते हैं। रवि किशन कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। रवि किशन कह रहे हैं कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं उन लोगों को बाहर निकलकर सामने आना चाहिए। और न्यूज नेशन भी आज कह रहा है, हम भी कह रहे हैं कि वो बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कहां बैठे हुए हैं। क्या वो आज पायल के सपोर्ट में, उनके समर्थन में सामने आएंगे? क्या पायल के लिए ट्वीट करेंगे कि पायल की सुरक्षा की मांग वो करेंगे? प्रियंका राणा जी, अभिनेत्री जो काम लेने के लिए आती है, काम मांगने के लिए आती है बॉलीवुड में, उसको मिलता क्या है? डर। उसको मिलता क्या है? शोषण। उसको मिलता क्या है? शैतान से सामना होता है उसका। जी बिल्कुल, और कई बार ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। कास्टिंग काउच, मी टू कैंपेन, आपने बहुत बार लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन हुआ क्या? महाराष्ट्र सरकार ने आखिर क्यों जांच नहीं की है? मुंबई पुलिस आज तक क्या कर रही है? हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है। क्यों लड़कियां इस तरह से जो सपने बुनती हैं आगे, आज लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं। अगर वो बॉलीवुड में जाकर के अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, लेकिन उनकी टांग खींच करके उनके साथ इस तरह की हरकतें, इतनी शर्मिंदा कर देने वाली हरकतें हमारे देश के अंदर हो रही हैं। और अनुराग कश्यप, उनके तो इतने वाहियात बयान हैं। वो कंगना को बोलते हैं कि चाइना में जाकर के अटैक कर दीजिए, वहां पर जाके करिए। अरे हर एक नागरिक का फर्ज बनता है, देश में अगर कुछ गंदगी फैली हुई है उसकी सफाई करना। ये नागरिक जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते, ये वो लोग हैं जो देख नहीं सकते इस तरह की महिलाओं को, जो आवाज उठाती हैं। ये वो लोग हैं जो डरा कर रखना चाहते हैं महिलाओं को, अभिनेत्रियों को, लड़कियों को जो बॉलीवुड में आते हैं, क्योंकि ये लोग राज करना चाहते हैं, एक छत्र राज करना चाहते हैं अभिनेत्रियों के खिलाफ और उनके सामने खड़े होकर। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है आज की नारी चुप रहने वाली नहीं है। पहले बहुत डरा धमका के आपने रख लिया, आज कंगना ने मुहिम स्टार्ट की है और बाकी देखिए आगे आगे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां और भी आगे आएंगी और अपनी आवाज उठाएंगी। मैं शांतनु जी के पास आऊंगा, मैं शांतनु जी के पास आऊंगा। अक्षरा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनेत्री हैं, अक्षरा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। अक्षरा, आज देश पूछ रहा है कि अभिनेत्रियों को कब तक डर के रहने की जरूरत है? अभिनेत्रियों का कब तक शोषण होता रहेगा? कब तक उनको कॉम्प्रोमाइज करने की बातें सामने आती रहेंगी? और ये लड़कियां, ये अभिनेत्रियां, आप जैसी अभिनेत्रियां जो बॉलीवुड में काम करने का हैसियत रखती हैं, जो चाहती हैं काम करना, इन लोगों को मौका मिले, इसके लिए क्या उनको कॉम्प्रोमाइज करने का एक रास्ता बचा हुआ है? और ऐसे लोग जो शैतान बनकर घूम रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? अक्षरा, ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। साथ ही मैं कहना चाहती हूँ हमारे इंडस्ट्री में भी इनको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अभी जो एक्शन लेना है, मैं तो चाहूंगी इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इनको पायल को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। अक्षरा, आज आप बैठी हुई हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा भारत आपको देख रहा है, और आप ही में से एक अभिनेत्री है पायल, जिन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 6 साल तक वो मुंह बंद करके बैठी क्योंकि उनको डर लग रहा था। अक्षरा, आज आप लोग अगर उनके साथ खड़ी होती हैं, आप आज उनके लिए अगर आवाज उठाती हैं तो उनको हिम्मत मिलेगी। वो कह रही है उनको हिम्मत अभी जुटानी है, क्योंकि उनको एक्शन लेने के लिए, लीगल एक्शन के लिए, प्रोसीड करने के लिए, कदम आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए। कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। अक्षरा, आज खुलकर आप बताइए देश को, हमारे व्यूअर को, जनता को, 130 करोड़ जनता जो इस वक्त न्यूज नेशन देख रही है, उनको बताइए कि तमाम वो अभिनेत्रियां कैसे एक मंच बना सकती हैं।
बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम पीछे क्यों हट जाते हैं? हम सभी महिलाओं को एक साथ खड़े होना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए। आज सुबह ही मैंने ट्वीट किया है उनके लिए और मुझे लगता है हर किसी को उनके लिए ट्वीट करना चाहिए और हर किसी को उनका साथ देना चाहिए। ये सिर्फ एक महिला की बात नहीं है, हर एक लड़कियों की, आने वाली यूथ की, हमारी युवा पीढ़ी के लिए ये अच्छी और उनकी बेहतरी के लिए है। ठीक है प्रियंका राणा, अच्छा रास्ता तो तब बनेगा जब गंदगी साफ होगी, जब गंदे लोग हट जाएंगे, जब शैतानों से साया हट जाएगा। साफ नहीं करना चाहते ना, गंदगी साफ करने पर तो थाली में छेद बता देते हैं। इनकी थाली अगर साफ करने की कोशिश की जाए तो उसमें गद्दारी दिखा देते हैं। अरे काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि उनको अपना मॉलेस्टेशन कराने की इजाजत मिल जाती है, आप किसी को एक्सप्लॉइट करने की इजाजत मिल जाती है। आप लोगों को, आप लड़कियों को दबा करके किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं? लड़कियों का सम्मान नहीं कर सकते आप। अगर एक लड़की कुछ बोलती है तो उसके लिए आप कुछ भी। प्रियंका ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन शांतनु जी सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसे शैतान जो बैठे हुए हैं, जो हमारे आपके बीच में होते हैं, जो हमारे आपके साथ सीना चौड़ा करके चलते हैं, क्योंकि उनका सच दुनिया के सामने नहीं आ पाता है, लेकिन जब उनका सच सामने आ जाता है उसके बावजूद उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। क्या इसीलिए ये ताकतवर हुए और इसीलिए इनका मनोबल बढ़ता है, एक के बाद दूसरा खड़ा होता है, दूसरे के बाद तीसरा खड़ा होता है? देखिए, आपने तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जो हुआ है वो बहुत बुरा नहीं, वो एक क्राइम है। हमारे इंडियन पिनल कोड में इस क्राइम की बड़ी चर्चा है और दिल्ली में जो भयानक कांड हुआ था उसके बाद जस्टिस वर्मा ने एक कमेटी के हेड थे और उन्होंने इस तरह के क्राइम को सब तरह से सख्त करने के लिए बहुत कुछ ऐड किया था। आपको सिर्फ किसी को छूना है और आपको ऊपर बहुत गंभीर चार्जेस लग सकते हैं। लगते क्यों नहीं है सर? रोना इसी बात का है सर। माफ कीजिएगा शांतनु जी, माफ कीजिएगा, आपकी बात पूरी होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक से लौटूंगा तो मैं फिर वापस आपके पास आऊंगा। एक्शन होता क्यों नहीं है? क्यों हमारी बेटियां रोती हैं? क्यों हमारी देश की महिलाएं, ये अभिनेत्रियां जो हैं वो परेशान हो जाती है, मौत हो जाती है एक अभिनेत्री की, और एक अभिनेत्री आज गुहार लगा रही है। आपको याद होगा किस तरीके से जिया की मौत हुई थी, आपको याद होगा एक के बाद एक घटनाएं किस तरीके से मुंबई में, बॉलीवुड में घटती हैं, लेकिन एक्शन नहीं होता। लेकिन आज न्यूज नेशन कह रहा है कि हम देश की उन बेटियों के साथ है जिनके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है। आप भी न्यूज नेशन से जुड़ सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी शैतान ने आपको परेशान किया है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम मुहिम चला रहे हैं ऐसे शैतानों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो गंदगी फैला रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन वापस लौटेंगे। अब बने रहिएगा हमारे साथ।